हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक और आपका भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो आपके आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वाले सिर्फ साथी हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें आपका कोई भी एप्लीकेशन फीस वगैरह चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितना मिलेगा, सारा स्टेप बाय स्टेप जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, जो भी चैनल पे वीडियो आता है वो आपका 99% जो रिलेटेड रहता है आपका सिर्फ रेलवे से रिलेटेड रहता है, क्योंकि अदर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसीलिए आप बेफिक्र रहिएगा और 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक जो वैकेंसी रहता है वही वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे जानेंगे कि कौन कौन से ट्रेड वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आगे आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर तरह का PDF नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक सारा आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको प्रॉफिट स्टडी के रेलवे जॉब वाला सेक्शन में मिल जाएगा और वहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है ना, ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो भी आपको वहां पे एक्टिव कर दिया गया। तो वहां से जितने कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो सभी कैंडिडेट जाकर वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा ताकि जो जो यहाँ पे क्राइटेरिया आपको बताया गया है वो सारा क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को और समझने को मिल जाए। उसके बाद जाके आप जो लोग एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा। अब देखिए, ये जो वैकेंसी आया है आपका राइट्स लिमिटेड की तरफ से आया है। अब बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट होगा, जो नए पीपल यहाँ पे कनेक्ट हुएंगे कि सर राइट्स रेलवे तो अलग है, ये रेलवे के अंतर्गत कैसे आ गया। तो देखिए, राइट्स जो है आपका राइट्स लिमिटेड ए मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो आपका राइट्स वर्क करता है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत वर्क करता है। मतलब इस पे सारा अधीन है किसके है, तो रेलवे मंत्रालय के अधीन है आपका राइट्स। तो इसीलिए राइट्स में जितना भी वैकेंसी आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत इसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या बोला जा रहा, कितनी कितनी वैकेंसी है वो देख लीजिए। यहां पे टोटल बात करेंगे तो सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर का वैकेंसी निकला है, और यहाँ पे डार्ट्समैन का वैकेंसी निकला है, क्वालिटी एंश्योर एंड कंट्रोल इंजीनियर का, उसके बाद आपका फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का। टोटल बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज देख लीजिए, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, टोटल यहाँ पे देखिए तो 71 पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका PSU जॉब है, ठीक है। और इस PSU जॉब में जो आपका लेवल 1 पोस्ट होता है ना रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है, जिसमें इस बार से ITI और अप्रेंटिस वालों को लागू कर दिया गया है, तो इससे बेहतर आपका यहाँ पे है PSU। इसमें सारा फैसिलिटी आपको वही दिया जाता है जो रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत दिया जाता है। बाकी आगे सारा कुछ देखेंगे। यहां पे देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और 1/10/2023 के डेट से आपका एज काउंट होगा। ध्यान से सुनिए, 1 अक्टूबर के डेट से आपका एज को कंसीडर किया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 55 साल रखा गया है, सोच लीजिए। तो बहुत सारे छात्रों के लिए अपॉर्चुनिटी बन रहा, जिसका फाइनली ओवर एजुकेटेड हो गया है, जो अदर वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, पर्टिकुलर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं डायरेक्टली अपना ITI पास और अप्रेंटिस वाले जो वैकेंसी है उस पर, मतलब सीधा यहाँ पे डॉट्स में सिविल वाला भर्ती के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए डिप्लोमा बेसिस पर भी भर्ती निकाला गया, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सारा भर्ती को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला भर्ती के बारे में बात करते हैं, तो सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जिसमें आपको बोला गया है कि फुल टाइम बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियर से, ठीक है। सिविल इंजीनियर से आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह उस बाद में देखेंगे, पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। उसके बाद डॉट्समैन सिविल से अगर बात करते हैं तो डॉट्समैन सिविल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा सभी छात्र कि 10th प्लस ITI होना चाहिए, और आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहां कहां से, तो इन सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, डॉट्समैन सिविल, कैड ऑपरेटर इन ऑटो कैड या फिर सिविल, इन सभी में आपका 1 साल का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के माध्यम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब देखिए आपको
एक दो और भर्ती है, उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल दे देते हैं। नेक्स्ट भर्ती है क्वालिटी एंश्योर एंड कंट्रोल इंजीनियर का, जिसमें आपको बीटेक मांगा गया है, 4 साल का बीटेक, ठीक है। उसके बाद फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का, तो इसमें भी आपको बीटेक मांगा गया है। तो ये सारा कुछ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। आप थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि सबसे कम एक्सपीरियंस, और ये कॉमन है, अगर आप आईटीआई पास किए हैं, डिप्लोमा पास किए हैं, तो ये कॉमन है, जो यहाँ पे आपको 90% छात्रों के पास मिल जाएगा। जो आपको बोला गया, बेसिकली हम आईटीआई वाला वैकेंसी को अगर कवर करें, तो यहाँ पे डॉट्समैन सिविल वाला को बोला गया है कि आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, अप्रेंटिस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का ऑटोकैड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो अभी आम हो गया है, ठीक है। ऑटोकैड हो गया, ये कुछ ऐसा यहाँ पे कोर्स होता है जो सभी कैंडिडेट कर चुके होते हैं। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे किए होंगे, उनको सोचिए कितना अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट उनका यहाँ पे जॉब राइट लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत हो जाएगा। और जो लोग नहीं किए, अगर वो लोग बैठे हैं रेलवे से अप्रेंटिस करके बैठे हैं या फिर कोई और आईटीआई करके बैठे हैं, तो इस तरह का कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, जो आपका आने वाला कुछ भर्ती में आपको यहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटी के तौर पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी अदर जो यहाँ पे है, अदर आप प्रॉफिट स्टडी साइट से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी आपको वहां पे दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में बताया गया है कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो बेनिफिट मिलता है, वो सारा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपको क्या बताया गया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए। द वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पैरामीटर ऑफ द सिलेक्शन शैल बी एज अंडर। इंटरव्यू से आपका 10%, सॉरी एक्सपीरियंस से आपका 10%, देख लीजिए एक्सपीरियंस आपका 10% मैटर कर रहा, मतलब जो 1 साल का ऑटोकैड का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा, वो मात्र आपका 10% वेटेज डाल रहा। 90% जो आपका वेटेज है वो आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आपका 90% आपका स्कोर बनेगा, वहीं आपका एक्सपीरियंस है तो आपके पास 10% एक्स्ट्रा स्कोर बनेगा। तो टोटल मिला के देखेंगे तो 100% आपका यहाँ पे मेरिट इससे बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टेक्निकल एंड प्रोविजनल प्रोफेंसी 60%, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड यहाँ पे 30%, इस तरह करके आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। और देखिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, 50% एसटी एससी ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट इन इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू अनेबल फॉर कैंडिडेट टू बी कंसीडर फॉर प्लेसमेंट ऑन पैनल। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा कि कम से कम अगर आप 60% मार्क्स भी ले आते हैं, मतलब 100% में से अगर 60% भी आपका अनरिजर्व है तो 60%, बाकी अगर आप ओबीसी और यहां पे बात करें एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप यहां पे 50% भी ले आते हैं तो भी आपको पैनल में शामिल किया जाएगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। और यहाँ पे सारा कुछ आपको जब आप क्वालिफाई हो जाएगा तो मेडिकल एग्जाम भी आपका लिया जाएगा। और यहाँ पे नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, उसके बारे में आपको सारा कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया है। फैसिलिटी आपको सारा कुछ मिलेगा, इसमें कोई भी वो बात नहीं है कि फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। आप सैलरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए आप अगर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 24,000 से सैलरी आपका शुरू होगा, जो आपका ईयरली जाएगा। ईयरली सीटीसी आपका जाएगा यहाँ पे 5 लाख से ऊपर आपका ईयरली सीटीसी जाएगा, ठीक है, सुपरवाइजर के लिए। वहीं अगर आप डॉट्समैन अप्रेंटिसशिप से यहाँ पे अप्लाई करिएगा, आईटीआई से अप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे 14,317 रुपए बेसिक पे बनेगा आपका मंथली। और ईयरली का बात करें तो 3 लाख प्लस आपका ईयरली जाएगा। फील्ड यहाँ पे क्वालिटी और कंट्रोल इंजीनियर में बात करेंगे तो डिग्री वालों को मिलेगा 23,000, डिप्लोमा वालों को मिलेगा 17,000। वहीं ईयरली आप देख सकते हैं कि ईयरली यहाँ पे आपको 5 लाख और 3 लाख से ऊपर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन दी पे स्केल ऑफ 30,000 से 1,20,000 आपको यहाँ पे होने वाला है, जब आपका यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड वगैरह यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या सुविधा मिल रहा है कि लीव मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, उसके बाद आपका पेरेंटल लीव मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस मिलेगा, और लीव का आपको जो मिलता है वो सारा कुछ आपको फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाएगा। आप बात करते हैं कि फीस कितना लगने वाला, तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको यहाँ पे जनरल ओबीसी एसटी किसी भी कैंडिडेट से अगर आप बिलोंग करते हैं किसी भी कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे 0 रुपीज फीस लगेगा, मतलब नील, कोई भी फीस आपसे यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं लेने वाला है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करिएगा, तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको गूगल पे जाके टाइप करना है प्रॉफिट स्टडी, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे सीधा स्क्रॉल करके नीचे बढ़ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में आपको पोर्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का और डाउनलोड आपका पीडीएफ नोटिफिकेशन का, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारा स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको जाना कब है, टाइम देख लीजिए। तो आपको बताया गया सिलेक्शन राउंड आपका इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे जाना है, वेन्यू आपका है AB 435 ब्लॉक ए, निर्माण नगर, जयपुर, राजस्थान। ध्यान से सुनिए और सभी नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आपको वेन्यू जाना कहाँ है अपने इंटरव्यू के लिए, तो AB 435 ब्लॉक ए, निर्माण नगर,
जयपुर राजस्थान। और आपका इंटरव्यू का जो कंडक्ट होगा वो 13/10/2023 से 20/10/2023 तक यहाँ पे कंडक्ट होगा ऑन फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्विस बेसिस। मतलब जो पहले जाएगा उसका पहले यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और 15/10 को यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं रखा जाएगा। उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल इंटरव्यू में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर ले तो आपका सभी कुछ सक्सेसफुली हो जाता है, तो 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड हो जाएगा और 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया जो सारा आपको प्रॉफिट स्टडी साइट में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आने जाने का कोई भी आपको खर्चा वगैरह यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं देने वाले हैं, तो पहले से एश्योर कर लीजिएगा। और लास्ट डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट आपका 17/10/2023 रखा गया है, 17 अक्टूबर 2023 तक, ये ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया इसमें अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बेसिक टर्म एंड कंडीशन रखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया कर लीजिएगा, ताकि A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे, ठीक है। बाकी जो लोग भी एलिजिबल होंगे जरूर से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए दिया गया है। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि जितने कैंडिडेट एलिजिबल होंगे सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।